माफिया मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। अंसारी के परिजन ये संदेश जता रहे हैं कि अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की वजह से मौत की बात कही जा रही है, लेकिन इसे लेकर विपक्षी नेता भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए उनके पैतृक घर मोहम्मदाबाद पहुंचे। अखिलेश ने यहां गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी से बात की और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी दी। अखिलेश के इस कदम से प्रदेश की सियासत भी खूब गर्मा गई है। अखिलेश यादव न केवल माफिया मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, बल्कि न्यायिक हिरासत में उपचार के दौरान उनकी मौत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने माफिया के साथ नेता रहे मुख्तार अंसारी की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग भी कर डाली। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर पहुंचने पर उनके बेटे उमर अंसारी ने अखिलेश यादव का कुछ यूं आभार जताया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक पहुंच गए हैं कि वे मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने उनके घर चले गए। अखिलेश के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की साइकिल पंक्चर हो चुकी है, अब किसी बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या क्या है? भाजपा को तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। लालगंज में भी कमल खिल रहा है, आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, गाजीपुर में भी कमल खिल रहा है। कमल की आंधी है, मोदी जी की आंधी है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में, अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। दरअसल ये मुस्लिम वोट बैंक की मजबूरी है जो अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर तक खींच लाई। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो हिस्सा है उसमें 28 जिलों की कुल 30 लोकसभा सीटें यहाँ आती हैं। वहीं पूर्वांचल के कुल 28 जिलों में 83% आबादी हिंदुओं और 17% आबादी मुसलमानों की है। वहीं अगर जातीय गणित देखें तो यहाँ मुसलमानों की आबादी 17% और यादव 13-14% के बीच हैं।
यानी ये दोनों यदि साथ आ जाएं, तो किसी भी पार्टी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि अंसारी की मौत पर सपा अपने राजनीतिक फायदे को देख रही है। अंसारी को न केवल मुसलमानों बल्कि गाजीपुर और मऊ के सबसे पिछड़े दलितों और उच्च जातियों के हिस्से का समर्थन भी हासिल था। मुख्तार अंसारी के प्रभाव से राजनीतिक दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को फायदा हुआ था। अखिलेश इस बार अंसारी के निधन से अपने पार्टी के लिए फायदे उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने अपने इस दौरे को भुनाया भी खूब। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।